हेलो, गुड मॉर्निंग। होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। तो जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं। सो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। एक्चुअली होता क्या है, जब आप लोग स्किप कर करके देखते हैं वीडियो को, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, सॉरी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आप मिस कर देते हैं। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। चलिए अभी हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे DRXVP फार्मा के 5th प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है DRX सिलेमेरिन ओ टैबलेट। आप एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं तो आपको पता है कि ये डेंगू में, फीवर में कितना ज़्यादा यूज हुआ है। सिलेमेरिन ओ का क्यों यूज हुआ है, आज हम ये इसके बारे में जानेंगे और कैसे इसका यूज करते हैं, इसका रेट क्या होता है और इसमें कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो अगर आप सबसे पहले हम बातें करते हैं DRX सिलेमेरिन ओ के कंपोजिशन के बारे में, तो इसका कंपोजिशन होता है सिलेमेरिन 140 mg और L-ओरिनाथिन L-एस्पार्टेट 250 mg। जिसे आप लोगों को पता है कि सिलेमेरिन होता क्या है, तो सिलेमेरिन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें मिलता है मिल्क थीसल नाम के एक पौधे से। मिल्क थीसल नाम के एक पौधे से अभी उससे एक केमिकल मिलता है, जिस केमिकल का नाम अगर हम बात करें तो ये होता है सिलिबम मैरियनम। तो मैं आपको अगर इसके यूज़ के बारे में बातें करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हम चीज़ें डिटेल में बताते हैं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। तो कुछ हमारे डॉक्टर्स की कंप्लेन आई है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो इसको जितना कंसाइज हो सके आप उतना इसको बनाएं। सो इसीलिए हम आपको एक छोटा वीडियो, मतलब एक छोटा वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी बात आती है यूज़ की। अगर आप अच्छे जिम में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको जो ट्रेनर होता है वो सिलिमेरिन सजेस्ट करता है, बिकॉज़ आपकी हाइट सॉरी आपकी डाइट काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हमारी डाइट काफ़ी अच्छी रहेगी तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारा लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अभी हमारे लीवर को ज़्यादा वर्क करना होगा, तो उसके लिए क्या, लीवर उतना स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है, इसीलिए ये एज अ मीडिएटर सिलिमेरिन दे देते हैं, ताकि जो हैवी प्रोटीन ले रहे हैं, है ना, अंडा खा रहे हैं और भी बहुत सारी डाइट होती हैं, तो उनको स्मूथली डाइजेस्ट कर सके। डाइजेस्ट करेगा कैसे, क्योंकि सिलिमेरिन डाइजेशन का काम तो करता नहीं है। डाइजेस्ट ऐसे करता है, ये बाइल जूस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और बाइल जूस मेनली हमारा जो होता है डाइजेशन में रोल प्ले करता है। इसीलिए जो ट्रेनर होते हैं या डाइटिशियन होते हैं वो सिलेमेरिन को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सिलेमेरिन ही काफ़ी अच्छा मीडिएटर होता है ये सब मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में। ओके, तो अभी अगर हम बात कर लेते हैं कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हैं इसको फीवर में यूज़ करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों उसको डॉक्टर्स फीवर में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फीवर में डॉक्टर इसको ज़्यादा यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे सिलेमेरिन हुआ या यूडिलिन नाम का एक
ब्रांडेड कंपनी है, वो हुआ, और आपका हैपामर्ज की टैबलेट आती है। बेसिकली ये हैपामर्ज ही हमारा होता है, हैपामर्ज होती है। तो वो क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, होता क्या है, किसी को ज़्यादा लंबा टाइम से बुखार है या डेंगू है, तो उसमें हमारा लीवर बहुत फास्ट डैमेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको पेशेंट को काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है। अब कोई भी पेशेंट को हैवी डोज दी जाएगी तो लीवर पे इफेक्ट 101% होना है। तो इसीलिए सिलेमेरिन उनको दिया जाता है। अब सिलेमेरिन जो पैरासिटामोल में होता है एसिटोफिनामेन, एसिटोफिनामेन को इनहिबिट कर लेता है। मतलब उसकी जो टॉक्सिसिटी है, जो वो टॉक्सिसिटी छोड़ता है, बेसिकली मेडिसिन जो पेन किलर होती है वो टॉक्सिक, मतलब खतरनाक बहुत होती है अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें। तो सिलेमेरिन क्या होता है, उन सबको इंगल्फ इनहिबिट कर लेता है। और जैसे ही वो इनहिबिट करता है तो फिर ये क्या करता है, जो फ्रेश लीवर होता है वो अपना बाइल जूस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। जैसे जैसे हमारी हम इसको जनरल लैंग्वेज में समझते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा ज़्यादा। तो ये क्या करता है, बाइल जूस का प्रोडक्शन कर देता है। जब उधर से सफाई किया तो बाइल जूस का प्रोडक्शन हुआ, बाइल जूस का प्रोडक्शन हुआ, तो धीरे 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 चीज़ें मतलब आ जाती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन कि ये जो हमने मान लिया सिलेमेरिन लिया, ये कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होगा और कहाँ कहाँ को ये बाहर निकलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, पहले तो अंदर जाएगी फिर उसको बाहर भी निकालना ज़रूरी है। तो अभी हम इसके उसी को बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। तो सिलेमेरिन जो हमारा जाता है वो जाता है आपका ये रैपिड फेज टू मेटाबॉलिज्म। और स्टार्टिंग में जाएगा आपका बाइल जूस में, मतलब बाइल में, फिर जो ये बाहर निकलेगा यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है, ये यूरिन के रास्ते बाहर तो निकलता है, हमारी किडनी को डैमेज नहीं करता है। किडनी को बहुत, मतलब किडनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है सिलेमेरिन। अभी हम बात कर लेते हैं इसका कि ये काम कैसे करता है। वैसे तो मैं पीछे बता चुका हूँ, फिर भी जो फार्मा के स्टूडेंट हैं तो वो इसको प्रॉपर समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं समझेंगे, आप भी इसको अच्छे से समझेंगे। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिलेमेरिन। तो ये इनहिबिट करता है फ्री रेडिकल्स को जो प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिज्म से, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और जो मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे इथेनॉल जो मैं बताया था आपको, एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन वो मैंने आपको बताया था, जो आपका है पैरासीटामोल का केमिकल नेम एसिटोफिनामेन होता है। अब इथेनॉल की हमने बात की है, तो इथेनॉल होता क्या है, इथेनॉल जैसे अल्कोहल हम पी लेते हैं, है ना, अल्कोहल जिसको ड्रिंक, मतलब जो ड्रिंक होती है वाइन, तो उसमें अल्कोहल ही तो होता है। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा कोई अल्कोहल पी लेता है तो उसको क्या, लीवर सिरोसिस, लीवर डैमेज, है ना। तो इन सबको इन सब को ही ये ख़त्म करता है सिलेमेरिन बेसिकली। अभी बात आती है कि इसको डोज, इसका राइट टाइम क्या होता है लेने का। टैबलेट की अगर हम बात करें तो टैबलेट को लेना होता है 120 mg से, सॉरी 140 mg से 420 mg एवरी 12 आवर्स, एवरी 12 हर 12 घंटे बाद ही। क्यों? क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी, मतलब बॉडी, ड्रग बॉडी में गई तो वो कितने टाइम तक हमारी बॉडी में है, तो ये 6 से 7 घंटे की होती है, 8 घंटे की। तो इसीलिए 12 घंटे, और किसी का ज़्यादा है मतलब ठीक है तो उसको 10-10 घंटे बाद भी हम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हर 10 घंटे के बाद एक टैबलेट सिलेमेरिन की, जिसका कंपोजिशन 140 mg होना चाहिए। जैसे मैं ये आपको दिखा पा रहा हूँ, शायद आप देख भी पा रहे होंगे। मैं थोड़ा वीडियो आगे कर देता हूँ। ये रहा 140 mg, ठीक है, ओके। अभी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हर मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो हम इसके साइड इफ़ेक्ट की भी बात कर लेते हैं। इसके एक्चुअल में साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो सिलेमेरिन के साइड इफ़ेक्ट रेयरली,
मतलब एक्सेप्शनल होते हैं, आप इसको ऐसे समझिएगा। लेकिन कभी कभी हो जाते हैं, जैसे डाइजेशन डिसऑर्डर हो जाता है, नोज़िया जिसको मिताली बोलते हैं, और उल्टी सा मन हो जाता है, भूख आदमी की ख़त्म हो जाती है, और एपच इंडाइजेशन, ब्लोटिंग पेट भारी भारी हो जाता है, एब्डोमिनल पेन भी उसमें हो जाता है। तो और आपका डेजीनेस डिजीनेस सॉरी फटिक, पूरा शरीर थकावट से भर जाता है कि यार बड़ा थकावट सा हो रहा है। ये अभी तो हमने इसकी एक एक चीज़ डिटेल में बात की। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, ताकि हम उसको कवर करने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक वीडियो देखें। थैंक यू वंस अगेन।